प्रभु यीशु की सुबह की शक्तिशाली प्रार्थना है। मेरे प्रिय प्रभु यीशु, आज की सुबह जब मेरी आंखें खुली तो मैंने सबसे पहले आपका नाम लिया, क्योंकि मेरे जीवन की सांसें भी आपकी ही दया से चल रही हैं। प्रभु, जब सूरज की किरणें आकाश को रोशन करती हैं तो मैं ये मान लेता हूं कि आपकी दया और कृपा फिर से मेरे जीवन में उतर आई है। प्रभु, आपने मुझे एक और दिन दिया है, एक और अवसर दिया है कि मैं आपकी उपस्थिति में चलूं और आपके नाम की महिमा करूं। हे पिता, सुबह का यह समय बहुत अनमोल है, क्योंकि यह दिन की शुरुआत है। इस शुरुआत को मैं अपने हाथों में नहीं लेना चाहता, बल्कि आपके हाथों में सौंपना चाहता हूं। मैं जानता हूं मेरे अपने प्रयास कमजोर हैं, मेरी अपनी योजनाएं असफल हो सकती हैं, परंतु जब आप मेरे साथ चलते हैं तो असंभव भी संभव हो जाता है। प्रभु, आज मैं आपको अपने पूरे दिल से पुकार रहा हूं, सुन लीजिए। हे प्रभु यीशु, आज मैं अपने घर, अपने परिवार और अपने जीवन को आपकी पवित्र आत्मा के संरक्षण में सौंपता हूं। शैतान के हर जाल को तोड़ दीजिए। किसी भी प्रकार का जादू, टोना, बंधन, बीमारी या गरीबी मेरे जीवन को छू न सके। प्रभु, आप मेरी डाल है, आप मेरी चट्टान है और आप ही मेरी शरण है। इसलिए कि इस घड़ी में मैं घोषणा करता हूं कि यह दिन आपका दिन है और मैं आपके साथ विजयी होकर चलूंगा। हे प्रभु, जब मैं अपने काम पर जाऊं, मैं लोगों से मिलूं, जब मैं अपने घर का ध्यान रखूं, तो हर जगह आपकी उपस्थिति बनी रहे। आपके शब्द हो, मेरे विचार आपके विचार हो और मेरा चलना फिरना आपकी इच्छा के अनुसार हो। प्रभु, मुझे कभी अकेला न छोड़ना। हे यीशु, आज मैं अपने दिल की हर चिंता और हर डर को आपके चरणों में रखता हूं। कभी कभी मैं कमजोर पड़ जाता हूं, कभी निराश हो जाता हूं, कभी मन उदास हो जाता है, लेकिन जब मैं आपको याद करता हूं तो मुझे फिर से ताकत मिल जाती है। प्रभु, मुझे अपनी शांति से भर दीजिए ताकि दिन भर किसी भी परिस्थिति में मैं विचलित न हो। हे पिता, मैं जानता हूं सुबह की प्रार्थना पूरे दिन का वातावरण बदल देती है। जब मैं आपको याद करता हूं तो मेरे चारों ओर स्वर्गीय सुरक्षा की एक दीवार खड़ी हो जाती है। प्रभु, मैं ये प्रार्थना करता हूं कि आज मैं जहां भी जाऊं, आपकी कृपा मेरे आगे आगे चले और आपके आशीष मेरे पीछे पीछे हों। हे प्रभु यीशु, मैं उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करता हूं जो इस सुबह दुखी है, जिनके पास भोजन नहीं है, जिनके पास कपड़े नहीं हैं, जिनका घर नहीं है, जो बीमार बिस्तर पर पड़े हैं, जो निराशा में रो रहे हैं। प्रभु, आप दया के स्रोत हैं, आप प्रेम के राजा हैं। उन सब की मदद कीजिए ताकि वे भी आपकी भलाई को देख सके और आपके नाम की गवाही दे सकें। हे प्रभु, आज मेरी प्रार्थना सिर्फ अपने लिए नहीं है, बल्कि अपने परिवार, अपने पड़ोस, अपने गांव, अपने शहर और पूरे संसार के लिए है। प्रभु, आप इस सुबह हर हृदय को छुएं, हर बीमार को चंगा करें, हर निराश को आशा दें, हर टूटे हुए को उठाएं और हर खोए हुए को बचाएं। हे यीशु, आज मैं अपने जीवन के हर दरवाजे पर आपके खून की मुहर लगाता हूं। मेरे घर के दरवाजे पर, मेरे कार्यस्थल के दरवाजे पर, मेरे दिल के दरवाजे पर, हर जगह आपकी पवित्र रक्त की रक्षा बनी रहे। शैतान का कोई भी तीर, कोई भी हमला, कोई भी योजना मेरे विरुद्ध सफल न हो पाए। हे प्रभु, आज मैं ये भी प्रार्थना करता हूं कि मेरी जुबान से कभी कटु वचन निकले, मेरे दिल में कभी बुराई न बसे, मेरी आंखें कभी गलत पर न टिके, बल्कि मैं प्रेम, दया और क्षमा में चलूं, जैसे आपने मुझे सिखाया है। प्रभु, आपकी ज्योति मुझसे होकर दूसरों तक पहुंचे, ताकि लोग मुझे देखकर कहें, ये वास्तव में प्रभु यीशु का दास है। हे प्रभु, कभी कभी जीवन की राहें कठिन हो जाती हैं, समस्याएं सामने खड़ी हो जाती हैं, रास्ते बंद हो जाते हैं, लेकिन प्रभु, सुबह की इस घड़ी में मैं घोषणा करता हूं, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, मैं आपका साथ कभी न छोड़ूंगा, क्योंकि आपने भी मेरा साथ कभी नहीं छोड़ा। प्रभु, आपकी बाहें हमेशा मुझे थामे रहती हैं, आपका प्रेम हमेशा मुझे ढकता रहता है और आपकी आवाज हमेशा मुझे मार्ग दिखाती रहती है। हे यीशु, आज की सुबह मैं आपके सामने आभारी हृदय के साथ खड़ा हूं। धन्यवाद प्रभु कि आपने मेरी नींद में मेरी रक्षा की। धन्यवाद कि आपने मेरे घर को सुरक्षित रखा। धन्यवाद कि आपने मेरी सांसों को बनाए रखा। धन्यवाद कि आपने मुझे नया दिन दिया। प्रभु, मैं आभारी हूं और हमेशा आभारी रहूंगा। हे पिता, आज मैं अपने दिन को आपके चरणों में समर्पित करता हूं। सुबह से लेकर रात तक, हर घड़ी, हर पल आपकी महिमा हो। प्रभु, जब लोग मुझे देखें तो वे आपके स्वरूप को मुझ में देखें। जब लोग मेरी आवाज सुने तो उन्हें आपकी आवाज सुनाई दे। जब लोग मेरे जीवन को देखें तो वे आपके प्रेम का अनुभव करें। हे प्रभु यीशु, मुझे आपकी सामर्थ चाहिए
ताकि मैं इस दिन को पवित्रता में जी सकूं। मुझे आपकी आत्मा चाहिए ताकि मैं गवाही देने वाला बन सकूं। मुझे आपकी कृपा चाहिए ताकि मैं ठोकर न खाऊं। प्रभु, आज मैं आपके हाथों में मिट्टी की तरह हूं। मुझे अपनी इच्छा के अनुसार गढ़ लीजिए। हे प्रभु, जो भी बाधाएं आज मेरे सामने आए, मैं उन्हें आपके नाम में हटा दूंगा। जो भी डर आज मुझे बांधना चाहे, मैं उसे आपके रक्त से तोड़ दूंगा। जो भी अंधकार आज मुझे ढकना चाहे, मैं उसे आपके प्रकाश से भगा दूंगा। प्रभु, आप मेरे उद्धार करता है और मैं आपके साथ हर युद्ध में विजयी रहूंगा। हे पिता, मैं ये प्रार्थना करता हूं कि आज मेरे जीवन में नई शुरुआत हो। पुरानी गलतियां, पुरानी परेशानियां, पुरानी असफलताएं सब पीछे छूट जाएं। आज का दिन नई आशा का, नई शक्ति का और नए आशीषों का दिन हो। प्रभु, मैं विश्वास करता हूं कि आप मेरे लिए बड़े बड़े काम करने वाले हैं। हे प्रभु यीशु, सुबह की इस घड़ी में मैं अपने पूरे दिल से आपको धन्यवाद कहता हूं। आप मेरे चरवाहे हैं, आप मेरे राजा हैं, आप मेरे उद्धार करता हैं। प्रभु, जब तक सांस है मैं आपको धन्यवाद देता रहूंगा, आपकी उपासना करता रहूंगा और आपके मार्ग पर चलता रहूंगा। आज की यह प्रार्थना मैं अपने प्यारे बच्चों के लिए लेकर आपके चरणों में आता हूं। प्रभु, बच्चे तो आपकी अनमोल देन है। आपने ही कहा है, बच्चों को मेरे पास आने दो, उन्हें मत रोको, क्योंकि स्वर्ग का राज्य ऐसा ही है। प्रभु, जब आपने यह वचन कहा था, तब से ही यह स्पष्ट है कि बच्चों के हृदय आपके हृदय को सबसे प्रिय हैं। हे प्रभु, मैं आपके सामने झुककर निवेदन करता हूं, मेरे बच्चों को आशीष दीजिए, उन्हें सुरक्षित रखिए, उन्हें अपने पंखों की छाया में छिपाइए, ताकि कोई बुरी नजर, कोई बुरी शक्ति, कोई बुरा विचार उनके जीवन को छू भी न सके। प्रभु, बच्चे तो फूलों जैसे कोमल होते हैं, मासूम और पवित्र। इन्हें अपने पवित्र आत्मा से ढक दीजिए ताकि वे दुनिया की गंदगी से कभी प्रभावित न हो। हे प्रभु यीशु, मैं जानता हूं कि यह संसार खतरों से भरा हुआ है। हर ओर पाप का अंधकार फैला है, हर ओर प्रलोभन है, हर ओर बुराई है। लेकिन प्रभु, जब आप उनके साथ होंगे तो वे सुरक्षित रहेंगे। मैं प्रार्थना करता हूं, जब मेरे बच्चे स्कूल जाएं तो आप उनके साथ जाएं। जब वे खेल के मैदान में हो, आप उनकी रक्षा करें। जब वे सोए तो आपकी शांति उनके चारों ओर एक दीवार बन जाए। हे प्रभु, मैं ये प्रार्थना करता हूं कि मेरे बच्चों का मन ज्ञान से भरे। उन्हें पढ़ाई में समझ दीजिए ताकि वे बुद्धि में बढ़ते जाएं। उन्हें सिर्फ किताबों का ज्ञान ही नहीं, बल्कि आपकी आत्मा का ज्ञान भी दीजिए ताकि वे आपके वचनों को समझ सकें। प्रभु, उनका भविष्य आपके हाथों में है, इसलिए मैं आज सुबह उनके जीवन की हर राह आपके चरणों में समर्पित करता हूं। हे पिता, बच्चों का स्वभाव बड़ा नाजुक होता है। वे आसानी से डर जाते हैं, आसानी से रोने लगते हैं और जल्दी ही दूसरों से प्रभावित हो जाते हैं। प्रभु, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि मेरे बच्चों का दिल मजबूत बनाइए, उनमें साहस दीजिए, उनमें आत्मविश्वास दीजिए, ताकि जब वे किसी कठिनाई का सामना करें तो वे आपके नाम में खड़े हो सकें और कह सकें, प्रभु मेरे साथ हैं, मैं नहीं डरूंगा। हे प्रभु यीशु, मैं अपने बच्चों के स्वास्थ्य के लिए भी प्रार्थना करता हूं। उन्हें किसी भी बीमारी से बचाइए। अगर वे बीमार हो जाएं तो आप उन्हें तुरंत चंगा कर दीजिए। उनका शरीर बलवान बने, उनका मन शांत बने और उनकी आत्मा आपके प्रेम से भर जाए। प्रभु, वे हमेशा मुस्कुराते रहें, खुश रहें और जीवन में आगे बढ़ते रहें। हे प्रभु, मैं ये भी प्रार्थना करता हूं कि मेरे बच्चों के चरित्र का निर्माण आप स्वयं करें। उनमें ईमानदारी हो, उनमें दया हो, उनमें करुणा हो, उनमें क्षमा करने का भाव हो। प्रभु, वे कभी झूठ न बोले, कभी चोरी न करें, कभी किसी को ठेस न पहुंचाएं, बल्कि वे दूसरों के लिए आशीष बने, दूसरों को प्रेरित करें और दूसरों को आपके प्रेम की ओर खींचें। हे पिता, बच्चों का भविष्य अनिश्चित होता है, लेकिन आप सब जानते हैं, आप उनकी हर राह को जानते हैं। प्रभु, उनके लिए सही मार्ग तैयार कर दीजिए। उनकी पढ़ाई, उनका करियर, उनके रिश्ते, उनकी शादी सब आपके अनुसार हो। प्रभु, उनकी जिंदगी में कोई भी गलत रास्ता ना आए, बल्कि वे हमेशा सीधी और आशीष से भरी राह पर चलें। हे यीशु, मैं अपने बच्चों के दोस्तों के लिए भी प्रार्थना करता हूं। उन्हें ऐसे दोस्त दीजिए जो अच्छे हो, जो सही मार्ग दिखाने वाले हो, जो प्रोत्साहित करने वाले हो। प्रभु, उन्हें कभी गलत संगति न मिले, क्योंकि गलत संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। प्रभु, उन्हें ऐसे गुरु, ऐसे साथी और ऐसे मार्गदर्शक दीजिए जो आपके नाम की शिक्षा दें। हे प्रभु, जब मेरे बच्चे बड़े हो और अपनी राह चुने तो वे आपको कभी न भूलें, चाहे वे किसी भी देश, किसी भी शहर,
किसी भी परिस्थिति में क्यों न हो, उनके दिल में हमेशा यह विश्वास बना रहे कि आप ही उनके प्रभु हैं। वे आपको पिता की तरह देखें, मित्र की तरह देखें और उद्धारकर्ता की तरह माने। हे पिता, आज की इस प्रार्थना में मैं आंसुओं के साथ निवेदन करता हूं, मेरे बच्चे कभी शैतान के जाल में न फंसे। प्रभु, इस दुनिया में ड्रग्स, नशा, झूठ, हिंसा और पाप का अंधकार बच्चों को फंसाना चाहता है, लेकिन प्रभु मैं उनके चारों ओर आपके खून की दीवार खड़ी करता हूं। शैतान चाहे कितनी भी कोशिश करे, पर मेरे बच्चे कभी उसके वश में ना आए। हे यीशु, बच्चों की हंसी बहुत अनमोल होती है। जब वे हंसते हैं तो घर में स्वर्गीय शांति उतर आती है। प्रभु, उनकी मुस्कान कभी नग न खोए। उनके जीवन से दुख और आंसू दूर रखिए। प्रभु, जब वे रोए तो आप उन्हें तुरंत चुप कराए। जब वे गिरे तो आप उन्हें तुरंत उठा लीजिए। जब वे डरे तो आप उन्हें गले लगाकर शांति दीजिए। हे प्रभु, मैं जानता हूं कि आप हर बच्चे को एक विशेष उद्देश्य के लिए भेजते हैं। मेरे बच्चों का भी एक विशेष बुलावा है। प्रभु, वह बुलावा उन्हें दिखाई दे, वे समझें और उसे पूरा करें। वे सिर्फ अपना जीवन न जिए, बल्कि आपके राज्य के लिए जिए। हे प्रभु यीशु, मैं आज अपने बच्चों को पूरी तरह से आपके हाथों में सौंप देता हूं। प्रभु, आप उनके जीवन के रक्षक, शिक्षक और मार्गदर्शक बने। प्रभु, जब वे छोटे हो तो उन्हें थामे रखिए और जब बड़े हो तो उन्हें आपके नाम में चलाए। हे पिता, मैं प्रार्थना करता हूं कि हर सुबह मेरे बच्चे उठें तो आपके नाम से उठें, हर रात सोए तो आपके नाम से सोए और दिन भर आपके साथ रहें। प्रभु, उनकी प्रार्थना की आदत बने। वे हर काम में पहले आपसे मार्गदर्शन मांगे और आपकी इच्छा के अनुसार चलें। हे प्रभु, बच्चों के माता पिता को भी बुद्धि दीजिए कि वे उन्हें सही मार्ग दिखा सकें। हम अपने बच्चों के लिए आदर्श बने, हम उन्हें सही दिशा में ले चले और हम भी अपनी जिम्मेदारी पूरी करें। प्रभु, हमें सामर्थ दीजिए कि हम बच्चों को आपके मार्ग पर चलाना कभी न भूलें। हे यीशु, आज इस लंबी प्रार्थना में मैं आपके सामने सिर्फ एक ही निवेदन बार बार रखता हूं। मेरे बच्चों को सुरक्षित रखिए, आशीष दीजिए और अपने नाम में विजयी बनाए। धन्यवाद पिता कि आपने मेरी पुकार सुन ली। जब मैं अंधकार में था, जब मैं निराशा में था, जब मुझे लगा कोई नहीं है जो मेरी आवाज सुनेगा, तभी आपने अपने कान मेरी ओर झुकाए और मेरी विनती को सुन लिया। धन्यवाद पिता कि जब मेरी आत्मा थकी हुई थी और मेरे कदम डगमगाए थे, तब आपने अपने हाथों से मुझे थाम लिया। कितनी बार मैं गिरने वाला था, लेकिन आपने मुझे उठाया। कितनी बार मेरी सांसें भारी हो गई, लेकिन आपने मुझे नया जीवन दिया। प्रभु, आप मेरे उद्धारकर्ता हैं, आप मेरे आश्रय हैं, आप मेरे जीवन का स्रोत हैं। हे पिता, जब मैं पुकार रहा था तब लोग शायद मेरा मजाक बना रहे थे, कुछ लोग मुझे नजरअंदाज कर रहे थे, कुछ लोग मुझे समझ नहीं पाए, लेकिन आप मेरे परमेश्वर हैं। आपने मेरी हर पुकार को सुना और उत्तर दिया। धन्यवाद कि आप चुप नहीं रहे। धन्यवाद कि आपने मुझे अकेला नहीं छोड़ा। धन्यवाद पिता, आपने मेरे घर की पुकार सुनी। जब हमारे घर में कलह थी, जब शांति टूट चुकी थी, जब आंसू बह रहे थे, तब आपने स्वर्ग से अपनी शांति भेजी। आज हमारे घर में जो शांति है वह आपकी ही देन है। पिता, अगर आप न होते तो हम सब बिखर चुके होते, लेकिन आपने हमारी पुकार सुनी और हमें जोड़ा। धन्यवाद पिता, आपने मेरी बीमारी की पुकार सुनी। जब शरीर दर्द से कराह रहा था, जब डॉक्टरों ने उम्मीद छोड़ दी थी, जब लोग कह रहे थे कि अब कुछ नहीं हो सकता, तब आपने अपनी चंगाई का हाथ बढ़ाया। आपने मेरे शरीर को चंगा किया, आपने मेरी आत्मा को शांति दी और मेरे हृदय को नया गीत दिया। धन्यवाद प्रभु कि आप चंगाई देने वाले परमेश्वर हैं। धन्यवाद पिता, आपने मेरे कर्ज और गरीबी की पुकार सुनी। जब जेब खाली थी, जब रोटी का टुकड़ा भी दूर था, जब हालात इतने बुरे थे कि आंसू ही सहारा थे, तब आपने मेरी पुकार सुनी। आपने मेरे लिए रास्ते खोले, आपने मेरे काम में आशीष दी, आपने मेरे परिवार की जरूरतें पूरी की। प्रभु, अगर आप न होते तो भूख और निराशा हमें खा जाती। धन्यवाद पिता, आपने मेरे बच्चों की पुकार सुनी। जब वे रात में रोए, जब वे बीमार पड़े, जब वे भविष्य से डरे, तब आपने उन्हें शांति दी। प्रभु, आपने उनके छोटे छोटे दिलों की भी आवाज सुनी और उन्हें अपने प्रेम से भर दिया। आज मैं आपको धन्यवाद देता हूं क्योंकि मेरे बच्चे आपकी छाया में सुरक्षित हैं। धन्यवाद पिता, आपने मेरी आंसुओं की पुकार सुनी। जब कोई भी मेरा दर्द नहीं समझ पाया, जब मेरे हृदय की गहराई किसी ने नहीं देखी, तब भी आपने मेरे हर आंसू को गिना। प्रभु, आपके लिए मेरा रोना व्यर्थ नहीं गया। आपने हर सिसकी, हर पुकार को अपने हाथों में लिया और मुझे सांत्वना दी।
हे पिता, आपकी दया की कोई सीमा नहीं है। जब मैंने पाप किया, जब मैं आपकी राह से भटक गया, जब मैंने आपको दुख पहुंचाया, तब भी आपने मेरी पुकार सुनी और मुझे क्षमा किया। प्रभु, आपका प्रेम अद्भुत है। आपने मुझे दंड नहीं दिया, बल्कि मुझे उठाकर अपने प्रेम की बाहों में भर लिया। धन्यवाद कि आपने मेरी आत्मा को नष्ट होने से बचाया। धन्यवाद पिता, आपने मेरे काम की पुकार सुनी। जब दरवाजे बंद थे, जब राहें खत्म हो चुकी थीं, तब आपने मेरे लिए नए अवसर खोले। प्रभु, आपने मुझे सिर्फ नौकरी या काम ही नहीं दिया, बल्कि आत्मसम्मान और आशा दी। आपने मेरे हाथों को आशीष दी ताकि मैं अपने परिवार की देखभाल कर सकूं। धन्यवाद पिता, आपने मेरे विश्वास की पुकार सुनी। कितनी बार मेरा विश्वास कमजोर हुआ, कितनी बार मैंने कहा अब और नहीं हो पाएगा, लेकिन आपने मेरी छोटी सी आस्था को भी मजबूत किया। आपने मेरे विश्वास को पहाड़ों को हिलाने वाला बनाया। प्रभु, आप ही कारण है कि आज मैं डरा हुआ इंसान नहीं, बल्कि आपके नाम में विजयी इंसान हूं। धन्यवाद पिता, आपने मेरी प्रार्थनाओं का उत्तर दिया। चाहे वह तुरंत हो, चाहे देर से हो, चाहे अलग रूप में हो, लेकिन हर प्रार्थना का उत्तर आपने दिया। प्रभु, मैं आज घोषणा करता हूं कि आप प्रार्थना सुनने वाले और उत्तर देने वाले परमेश्वर हैं। हे पिता, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मेरी पुकार सिर्फ मेरे लिए ही नहीं, बल्कि मेरे परिवार, मेरे रिश्तेदार, मेरे दोस्तों और यहां तक कि मेरे दुश्मनों के लिए भी सुनी। प्रभु, जब मैंने उनके लिए प्रार्थना की तो आपने दया दिखाई, आपने आशीष दी, आपने चंगाई दी। धन्यवाद पिता, आपने मेरी पुकार सुनी जब मैं गुनाह में फांसा था। आपने मुझे छुटकारा दिया, आपने मुझे बंधनों से आजाद किया। प्रभु, अगर आप न होते तो मैं अभी भी अंधकार में कैद होता, लेकिन आपने मेरी पुकार सुनी और मुझे स्वतंत्र किया। धन्यवाद पिता, आपने मेरी पुकार सुनी जब मैंने आपकी उपस्थिति मांगी। आप दूर नहीं रहे, आप मेरे साथ रहे। आपने मेरे दिल को भर दिया, आपने मुझे शांति दी, आपने मुझे प्रेम से लबालब कर दिया। हे प्रभु, मेरे पास शब्द कम पड़ जाते हैं, लेकिन मेरा हृदय गवाही देता है, आपने मेरी पुकार सुनी। मैं कभी आपको धन्यवाद देना नहीं छोड़ूंगा। मैं कभी आपके नाम की स्तुति करना नहीं छोड़ूंगा। मैं कभी आपकी महिमा करना नहीं छोड़ूंगा। धन्यवाद पिता, आज का दिन आपका है, मेरा जीवन आपका है, मेरी सांसें आपकी हैं और मेरी गवाही भी आपकी है। प्रभु, मैं ये घोषणा करता हूं कि आज से लेकर जीवन की अंतिम सांस तक मैं सिर्फ आपको धन्यवाद देता रहूंगा। प्रार्थना का समापन है पिता, आपने मेरी पुकार सुन ली, आपने मुझे आशीष दी, आपने मुझे चंगा किया, आपने मुझे नया जीवन दिया। इसके लिए धन्यवाद। आमीन, आमीन और आमीन।